है आप सबका एक बार फिर से दुबे सर के क्लास में। दुबे सर हर चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल सरल और सहज। तो चलिए आज फिर से एक नए पाठ के एमसीक्यू की चर्चा करने। आज हम सब राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित भाई बहन पाठ से जितने भी एमसीक्यू और एसएक्यू आपसे पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें जो कुछ भी आता है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित कहानी भाई बहन। तो पहला एमसीक्यू है, बंग महिला का वास्तविक नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाला घोष, मृदुला गर्ग या महादेवी वर्मा। तो आप इसका उत्तर देंगे दूसरा, राजेंद्र बाला घोष। दूसरा प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की रचयिता हैं बंग महिला, मास्टर भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ हम उत्तर देंगे बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष जी ने दुलाई वाली कहानी रची है। तीसरा प्रश्न है, नाटी इमली का भरत मिलाप कहाँ होता है? तो आप इसका उत्तर देंगे प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या या नासिक। तो उत्तर होगा वाराणसी। श्री राम कौन हैं? तो श्री राम साहब के बड़े भाई, जयराम दास के मित्र, एक अध्यापक या समाजसेवी। तो आप लिखेंगे साहब के बड़े भाई। पांचवा प्रश्न है, मेला देखकर भाई बहन किसके साथ घर लौटे? भाई के साथ, पिता के साथ, नौकर के साथ या मित्र के साथ। तो आप उत्तर देंगे मेला देखकर भाई बहन पिता के साथ घर लौटे। अगला प्रश्न है, साहब गाड़ी कहाँ से खरीदा था? खिलौने की दुकान से, रामदीन बिसाती से, मेले से या बाजार से। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए वो रामदीन बिसाती होगा। तो आप इसका उत्तर यही देंगे। मातृ भंडार नामक दुकान किसने खुलवाए? तो जैसा कि आपको पता है कि कहानी में बड़े भाई श्री राम ने हरि राम से ये बात कही थी कि अगर तुम स्वदेशी अपनाओगे तो तुम्हें एक अच्छा पुरस्कार वो देंगे। तो इसीलिए आप जानते हैं कि मातृ भंडार हरि राम ने खोला था, यानी साहब ने खोला था। तो मातृ भंडार नामक दुकान किसने खुलवाए? श्री राम, हरिराम वर्मा या सुंदरदेई जयराम बाबू। तो आप उत्तर देंगे हरिराम वर्मा। आठवां प्रश्न है, श्री राम किस बात से अति प्रसन्न हुए? अपने भाई के स्वदेश प्रेम से, सुंदर के खेल से, साहब के संगीत से या किसी मनोरंजक घटना से। तो इसका उत्तर होगा अपने भाई के स्वदेश प्रेम से। सुंदरदेई जमींदार की पतोहू कब हुई? 11 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में या 14 वर्ष की अवस्था में। तो आप उत्तर देंगे 11 वर्ष की अवस्था में। 10वां है, सुंदरदेई का विवाह कहाँ हुआ? अध्यापक के घर, व्यापारी के घर, जमींदार के घर या साधारण घर में। तो उत्तर है जमींदार के घर। भाई बहन कहानी बाल प्रभाकर के कौन से खंड में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ उत्तर है खंड 3(2), खंड 3 अंक 2, खंड 2 अंक 3, खंड 2 अंक 2 या इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर देंगे इनमें से कोई नहीं, खंड 3 भाग 1 में प्रकाशित हुई थी। साहब की गाड़ी निर्माता कौन सा देश है? तो जर्मनी, जापान, श्रीलंका या रूस। तो आप उत्तर देंगे जर्मनी। साहब को अब यहाँ एमसीक्यू समाप्त हुआ और हम लोग एसएक्यू की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पहला एसएक्यू आपको मिला, साहब को बेवकूफ़ किसने कहा? उत्तर, साहब को बेवकूफ़ बड़े भाई श्री राम ने कहा। दूसरा प्रश्न है, साहब के खिलौने को किसने बनाया? साहब का खिलौना जर्मनी देश के कारीगरों ने बनाया। परमेश्वर का क्या नियम है? पाठ के आधार पर परमेश्वर का नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। अगला प्रश्न है, अभिमानी कौन है? तो अभिमानी यहाँ साहब को कहा गया है। साहब का असली नाम क्या है? तो उत्तर है साहब का असली नाम हरिराम वर्मा है। किस बात का लेखा लगाने से छाती दहल जाती है? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के माध्यम से जो पैसे दूसरे देश में चले जाते हैं उन पैसों का लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। मातृ भंडार क्या है? मातृ भंडार हरिराम वर्मा द्वारा खोली गई स्वदेशी वस्तुओं की दुकान है। देश हितैषी सज्जन कौन है? सुंदरदेई के पति देश हितैषी सज्जन हैं पाठ में। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना किसका काम है?
तो यहाँ उत्तर होगा निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। हम लोगों का भारी दोष क्या है? हम जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। देश की बिगड़ती हुई दशा को कौन सुधार सकता है? उत्तर देंगे हम सब मिलकर अपने देश की बिगड़ती हुई दशा को सुधार सकते हैं अगर हम स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें। साहब का खिलौना रेलगाड़ी कितने पैसे में खरीदा गया था? तो उत्तर है 5 आने में। सुंदरिया ने अपने खिलौने कितने पैसे में खरीदे थे? तो सुंदरिया ने अपने खिलौने 1 पैसे में खरीदे थे, जो एक मिट्टी का खिलौना था और भारत देश का बना हुआ था। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला नाम किसने दिया? राजेंद्र बाला घोष को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बंग महिला नाम दिया। राजेंद्र बाला घोष की कुछ रचनाओं के नाम बताएं। तो उत्तर है कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता आदि उनकी कहानियां हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी के नाम से कौन सी कहानी प्रसिद्ध है? तो उत्तर दुलाई वाली। बंग महिला की एक कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो उत्तर होगा कुसुम, उनका एक कहानी संग्रह है। भाई बहन कहानी कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? भाई बहन कहानी सन 1908 में बाल प्रभाकर खंड 3 भाग 1 में प्रकाशित हुई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। सुंदरिया को लोग प्यार से क्या कहते थे? सुंदरिया को लोग प्यार से सुंदर देई कहते थे। सुंदरिया कितने पैसे लेकर मेला देखने चली थी? सुंदरिया 1 आने की पूंजी लेकर मेला देखने चली थी। भाई और बहन कौन कौन हैं? तो भाई और बहन में श्री राम जो बड़े भाई हैं, हरिराम वर्मा जो छोटा भाई है, साहब जिसको कहते हैं पाठ में, और सुंदर देई सुंदरिया सबसे छोटी बहन है। अच्छा, भाई बहन आपको लिखते समय ये ध्यान देना होगा कि भाई बहन में हम लोग सिर्फ साहब और सुंदरिया का नाम लिख देंगे तो उत्तर अधूरा रह जाएगा, इसलिए आपको श्री राम का नाम भी उसमें जोड़ना है। पाठ के आधार पर आप घबरा कर या फिर नर्वसनेस या फिर थोड़ा इग्नोर करते हुए आप साहब और सुंदरिया का नाम लिख देते हैं, जो कि अधूरा उत्तर होता है। साहब अपनी बहन को कैसे समझाने लगे? साहब अपनी बहन को मदरसे के मौलवी या निचले स्कूल के निचले दर्जे के मास्टर की भांति समझाने लगे। सुंदरिया ने भोलेपन से अपने भाई हरिराम से क्या कहा? सुंदरिया ने साहब से कहा, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? जब सुंदरिया हार गई और साहब ने ये तय कर दिया कि तुम कम पैसे में कम वस्तुएं खरीदोगी और मैं ज़्यादा पैसे में ज़्यादा वस्तुएं खरीदूंगा, तो उसी समय सुंदरिया हारते हुए उसने अपने भाई को इमोशनली जो है अटैक किया और उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने सामान में से कुछ ना दोगे? यही प्रसंग है यहाँ पर। साहब को सुंदर की किस बात पर लज्जित होना पड़ा? जब सुंदर देई ने साहब से यह कहा कि क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया, तो साहब को लज्जित होना पड़ा। तो ये रहा कुल टोटल MCQ और SAQ जो इस पाठ पर आधारित है। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इसी तरह से सुनना चाहते हैं तो आप मुझे गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर आप दुबे सर पॉडकास्ट टाइप करेंगे तो आप नेशनल और इंटरनेशनल विभिन्न प्रकार के पॉडकास्ट चैनल पर आप मुझे सुन सकेंगे, जैसे कि हब हॉपर, एंकर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, ब्लबरी और भी बहुत सारे पॉडकास्ट पर आप मुझे सुन सकते हैं। और वहाँ आपके लिए मैं हमेशा नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। ये ऑडियो साइट्स हैं, जो यूट्यूब वीडियो साइट नहीं बल्कि ऑडियो साइट है, तो आप उस बात का ध्यान रखें और आप मुझे वहाँ सुन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ भी मेरे लिसनर बने, वहाँ भी मुझे सुने और जाने एकदम आपके लिए उपयोगी बात जो दुबे सर बार बार लेकर आते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का क्लास और आज का वीडियो। धन्यवाद।